चलिए आज एक छोटी सी पर बहुत ही दमदार कहानी समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारी इस हमेशा ऑनलाइन रहने वाली दुनिया में पहचान का मतलब क्या है, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो ये कहानी है एक 27 साल की लड़की की। नाम है रिद्धि। और रिद्धि की दुनिया मतलब उसकी खुशी, उसका गम, उसका सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के इर्द गिर्द ही बसा हुआ था। रिद्धि की जिंदगी का ना एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला था। लाइक्स मतलब खुशी, और कमेंट्स मतलब खुद की वैल्यू, खुद की कीमत। बस उसकी पूरी की पूरी पहचान इसी एक इक्वेशन पर टिकी थी। आप कहने को तो इंस्टाग्राम सिर्फ एक ऐप है ना? पर रिद्धि के लिए, उसके लिए तो वही उसकी असली दुनिया थी। उसकी जो अपनी पहचान थी ना, वो उसके ऑनलाइन पर्सोना में, उसके डिजिटल आईने में पूरी तरह से घुल मिल गई थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रिद्धि की इस इतनी मेहनत से बनाई गई डिजिटल दुनिया को ना जड़ से हिला के रख दिया। एक दिन अचानक से, बिना किसी वार्निंग के, उसका अकाउंट हैक हो गया। सोचिए, एक ही पल में उसका पूरा का पूरा डिजिटल वजूद, उसकी पूरी ऑनलाइन पहचान किसी और के कंट्रोल में चली गई। और बस सब खत्म। सारी तस्वीरें, सारी यादें, वो हजारों फॉलोअर्स, और इन सब से बढ़कर वो पहचान जिसे बनाने में उसने अपने कई साल लगा दिए थे, सब एक झटके में गायब हो गया। और जो शुरू में घबराहट थी ना, वो धीरे धीरे एक गहरे डिप्रेशन में बदल गई। पता भी नहीं चला। रिद्धि ने खुद कहा था, मैं खत्म हो गई। ये सिर्फ एक अकाउंट खोने का गम नहीं था। उसे सच में ऐसा लगा जैसे जैसे उसने खुद को ही खो दिया हो। पर यहाँ एक सवाल उठता है, असल में खोया क्या था? क्या कुछ तस्वीरें और फॉलोअर्स की एक गिनती, क्या वो इतनी कीमती थी, या मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा था? असल में रिद्धि की कहानी एक बहुत ही आम साइकोलॉजिकल ट्रैप, एक मनोवैज्ञानिक जाल की तरफ इशारा करती है। ये एक ऐसी पहचान का जाल है जो रेत पर बने घर जैसा होता है। बस एक लहर का इंतजार और सब ढह जाएगा। इसे कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन। मतलब जब कोई अपनी कीमत, अपनी सेल्फ वर्थ खुद तय नहीं करता, बल्कि दूसरों की तारीफ, दूसरों की मंजूरी पर डिपेंड करने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रिद्धि के लिए लाइक्स और कमेंट्स ही सब कुछ बन गए थे। देखिए, सेल्फ वर्थ के ना दो सोर्स हो सकते हैं। एक होता है बाहरी, एक्सटर्नल सोर्स, जो हमारी पहचान को बहुत नाजुक बना देता है। और दूसरा होता है अंदरूनी, इंटरनल सोर्स, जो हमारी असली पहचान को मजबूती देता है। और रिद्धि का केस क्या था? उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से बाहरी चीजों पर टिका था, इसीलिए उसकी पहचान हमेशा बिखरने के खतरे में थी। ये जो संकट आया ना, इसने रिद्धि को एक तरह से एक दर्दनाक अवेकनिंग की तरफ धकेल दिया। ये सफर था उसकी झूठी पहचान के खत्म होने का और एक नए मैं के जन्म लेने का। और इस मुश्किल सफर का सबसे पहला कदम, डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट जाना। एक बात कही जाती है कि अवेकनिंग दर्द देती है, क्योंकि इसमें हमारा ईगो मरता है। मतलब हमारी वो झूठी पहचान जिसे हमने इतने सालों से पाल पोस कर बड़ा किया होता है, वो टूट जाती है। और इस बदलाव से गुजरना वाकई बहुत मुश्किल होता है। उसकी हीलिंग का सफर बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले महीने तो फोन बिल्कुल बंद, वो बस पार्क में जाकर बैठती थी बिना कोई फोटो लिए। तीसरे महीने तक आते आते उसने पेंटिंग शुरू की। 8वें महीने में उसने असल दुनिया में दोस्त बनाए, थेरेपी लेनी शुरू की, और फिर पूरे 1 साल बाद वो एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी। तो 1 साल गुजर गया। रिद्धि ने वापस डिजिटल दुनिया में आने का फैसला किया। लेकिन इस बार खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके थे। उसने एक नया अकाउंट बनाया और उसके बायो में सिर्फ एक लाइन लिखी, हियर टू शेयर नॉट टू सीक। मतलब मैं यहाँ कुछ बांटने आई हूँ, कुछ मांगने नहीं। सोचिए, ये एक छोटी सी लाइन उसकी पूरी की पूरी बदली हुई सोच को बयां कर देती है। अब उसे किसी के वैलिडेशन की, किसी की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं थी। तो बदलाव क्या था? पहले उसका मकसद था वायरल होना, अब उसका मकसद था रियल होना, असली होना। शोहरत की जगह अब सच्चाई ने ले ली थी। और ये देखने में भले ही छोटा बदलाव लगे, पर था बहुत गहरा। और रिद्धि की ये कहानी ना एक बहुत बड़े सच की तरफ भी इशारा करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, बस उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर पल को कैमरे में कैद करने की धुन में कहीं हम उस पल को महसूस करना ही तो नहीं भूल रहे।
तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है सोचने के लिए कि क्या हम जिंदगी को जी रहे हैं या बस उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हमारी असली पहचान वो स्क्रीन पर बसती है या उसके परे।